हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। इस वीडियो को अपलोड करने का मेन पर्पस दो रीजन से मैं अपलोड करने वाला हूँ इस वीडियो को। तो ज़्यादातर लोग अभी क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और मार्केट में ये चल रहा है, वैल्यू ये बातें चल रही है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आपको मार्केट में चल रहा है। और दूसरा सवाल ये चल रहा है कि रैंक कितना आना चाहिए हमको, मतलब कि कॉलेज मिलने के लिए। इस तरह का मतलब मार्केट में चल रही है, काफ़ी कमेंट आ चुके हैं। लगभग जहाँ जहाँ पे मैं सोशल नेटवर्किंग पे हूँ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि आपके चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सभी जगह पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। मैं सारे बताऊँगा, स्क्रीन पे बाहर में किनारे में आपको दिखेगा किस किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे, तो आप उस तरह का डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने बात बोली थी कि आपको चॉइस फिलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चॉइस फिलिंग के समय जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसका आपको फोटोकॉपी भी किसी तरह का कुछ नहीं रखना है। सब आपको आपके मन में रहेगा तो याद रहेगा, तो आपको हो जाएगा काम। या किसी तरह का और ये हो सकता है, जैसे आपको चॉइस फिलिंग के साथ आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या रोल नंबर होना चाहिए, आपका पासवर्ड एकदम कंपलसरी याद होना चाहिए, तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर चॉइस फिलिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अलॉटमेंट लेटर आता है तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिस कैटेगरी से आपका अलॉटमेंट अलॉट हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ है, उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपका ईडब्ल्यूएस से मतलब हुआ है तो ईडब्ल्यूएस से जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं ईडब्ल्यूएस से ही करते हैं या जनरल से करते हैं, जो अदर स्टेट वाले जो होते हैं जनरल कैटेगरी से जाते हैं। जबकि मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं आपको ईडब्ल्यूएस बना के देंगे। अगर नहीं है ईडब्ल्यूएस तो आपका कैटेगरी आपका मतलब अलॉट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आप अभी से ही बनवा लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो आप चलिए अब चलते आते हैं दूसरे कैटेगरी। ओबीसी में आता है ईबीसी BC1 BC2 ये आते हैं। तो ये इसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बनवाना होगा, जो कि आपको वहाँ आपको ब्लॉक में बनेगा आपका। तो इस तरह के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। अगर आपकी और कोई ज़रूरत है तो आपके 12th के जितने भी मार्कशीट हैं आपको ले जाना होगा। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते समय आपको ये होगा, एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, एडमिट कार्ड भुला गया है तो आपको ये मतलब संभव नहीं है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। कहीं कहीं कॉलेज में आपको टाइमिंग देता है कि आप इतना मतलब कि वेरीफाई करवा के लेटर लिखवा के लाइए कि आपको ये मैंने एग्ज़ाम दिया है, अटेंड किया। आपके पास सारे प्रूफ हैं, आपका रिजल्ट भी है। बिना एग्ज़ाम दिए तो रिजल्ट आता ही नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग का क्या है आपको वो दे दिया जाता है। कोई कॉलेज जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ा सा नियम कानून को लेकर के चलते हैं, तो आप ऐसा भी होता है। तो चलिए ये आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ज़रूरी है। 12th तक जितने भी मार्कशीट हैं, अगर 12th बेसिस पे आपने एग्ज़ाम दिया है या 10th बेसिस पे आपने एग्ज़ाम दिया है, जैसे पीएमएम होता है, अगर पीएम होता है तो पीएमएम वाले जो है 10th स्तरीय होते हैं, 10वां का मतलब परीक्षा दे करके भी दे सकते हैं। और पीएम वाले जो होते हैं, पैरामेडिकल वाले जो होते हैं, आपको 12th लेवल से देते हैं, जो कि जिनके 12th होते हैं हो जाते हैं, उनके पास हो जाते हैं, उनको वो एग्ज़ाम देते हैं। तो 12th लेवल तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ पे आपने तैयार कर लीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाइएगा। अब चलिए एक चीज़ और चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय आपको एक जब फॉर्म भर रहे थे तो आपको एक फॉर्म दिया होगा पार्ट ए और पार्ट बी का। पार्ट ए और पार्ट बी का एक फॉर्म दिया होगा। पार्ट ए पार्ट बी में अब सारे फॉर्म में मतलब कि पूरा का पूरा 4-5 पेजों का मतलब होगा। रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप होगा वो हरदम अभी से संभाल कर रखें, ताकि मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी से संभाल कर रखेंगे, ताकि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय सारे जो होंगे पूरा का पूरा क्लियर जब हम काम देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए और पार्ट बी का फॉर्म का जरूर से ज़रूर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर आपके पास होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th तक के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आपका प्रोविजनल हो या आपका मार्कशीट हो या ये अदर टाइप ऑफ एडमिट कार्ड हो या किसी तरह का कोई भी हो, तो आपको रखना होगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ब्लॉक से जितने भी सर्टिफिकेट मिलते हैं जिस कैटेगरी के लिए आपको मिलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह सारे चीज़ें आपको मतलब कि एक डायरी में और 2-2 3 फोटोकॉपी करा करके आप रख लीजिए, ताकि वहाँ पे सबमिट करने के लिए फोटोकॉपी होगा आपका।
आप एक बात और समझ लीजिए कि मैं बताने वाला हूँ कि एक बात ये है कि आपको अगर मान लीजिए आपके पास माइग्रेशन नहीं है, आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अगर आपका सेशन पूरा हो चुका है वहाँ, अगर आपका सेशन वहाँ पूरा हो चुका है तो आप अप्लीकेशन दे करके आपका मतलब कि वहाँ से ले सकते हैं और दूसरे जगह दे सकते हैं। ऐसा होता है, लेकिन कोई कॉलेज कहते हैं कि जब तक डिग्री पूरा नहीं हो जाता मैं किसी को दूंगा नहीं, लेकिन सेशन पूरा हो चुका है इस तरह से अगर नहीं देता है तो कोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं। अपने अंचल में जाएं, आप अपने वकील से लिखवाएं और ये क्या करवाएं, ताकि वहाँ से एक ऑर्डर ले करके आप वहाँ पे दे सकते हैं कि मेरा ये है, मैंने अपने वकील से लिखवाया, कोर्ट से लिखवा करके वो किया कि आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ है और सेशन में एडमिशन लेना चाहता हूँ। मैंने टाइम दिया, 3 सालों का मेरा सेशन था, 3 सालों में पूरा नहीं हुआ, ताकि आगे की मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक कोई कुछ रीज़न नहीं हुआ है कि मुझे माइग्रेशन लौटाया जाए। तो माइग्रेशन लौटाने का एक रीज़न यही है कि आप कोर्ट ऑर्डर ले जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर के बिना आपको माइग्रेशन देगा ही नहीं। आप अगर ज़्यादा जान पहचान है तो आपको कोर्ट माइग्रेशन दे सकता है, ऐसा मतलब होता है कहीं कहीं पर कि आपकी ज़्यादा जान पहचान। बिहार में ऐसी होती हैं मतलब की सुविधाएँ कि अगर पैरवी है, कुछ भी है तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बढ़ता हूँ कि आपको रैंकिंग के आधार पर बात मैं करना हूँ। रैंकिंग के आधार पर, रैंक के आधार पर जितने भी कैटेगरीज अभी हाल फिलहाल में इतना कमेंट सारे आ रहे हैं ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे कि मैं कल कमेंट चेक कर रहा था तो इतना सारा कमेंट में लगभग मेरे 80% कमेंट जो लगे वो लगा कि रैंक के आधार पे किस तरह से मतलब कॉलेज सिलेक्शन होगा, इस तरह से बताया जा रहा था। तो मैं चेक कर रहा था तो लगभग लगा कि ऐसा कैटेगरी वाइज सभी लोग जो जितने भी कैटेगरीज के लोग हैं वो लगभग 50+ क्वेश्चन बना के आ चुके हैं, 50+। तो इस तरह से रैंक आधारित जो होगा, मतलब कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था पहले, आफ्टर 2 ईयर्स पहले, मतलब बिफोर 2 ईयर्स 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। जैसे डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ ये बात है कि एक क्वेश्चन बनाते थे तो 5 मार्क्स मिलता था हमको, तो ये था। तो 450 मार्क्स का एक मतलब कि पूरा का फुल मार्क्स था। हमारे 90 क्वेश्चन बनाया होता, 90 क्वेश्चन हम लोग बनाते थे। 90 क्वेश्चन में हम लोग को मिलता था कितना, 450 मार्क्स। 450 मार्क्स फुल मार्क्स में, फुल मार्क्स कोई आज तक लाया नहीं। लेकिन टॉप 10 में भी बहुत सारे लोग आए, टॉप 10 में बहुत सारे मतलब कि टॉपर किए। मैं कल एक स्टूडेंट की बात करूं कि पिछले वर्ष बहुत एग्ज़ाम देने में बहुत डर रही थी, और लगभग ऐसा है कि डरते समय क्या हुआ कि वो लास्ट एग्ज़ाम तक मुझे कांटेक्ट किए कि सर ऐसा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगले जो मैं फर्स्ट बार उनको गाइड किया कि बोला कि ऐसा नहीं है, कुछ है, आप एग्ज़ाम जाइए, दीजिए और मज़े से आइए, ऐसा नहीं है। तो दे करके आए। बाद काफ़ी दिनों के बाद मुझे कॉल किया जब उनको मतलब कि एडमिशन ले चुकी थी वो। तो मैं एडवर्टीजमेंट की ओर मैं ज़्यादा नहीं भागता, लेकिन वो एडमिशन ले चुकी थी तो मुझे कॉल की कि सब मेरा हो गया था और यहाँ यहाँ हुआ है। तो लगभग अभी वो फ़िलहाल अपने कॉलेज में हैं। कुछ मैं जब मैं पहला स्टार्ट किया था ऑनलाइन सेंटर, जब स्टार्ट किया था इस तरह से, तो जब एक थी मतलब कि टॉपर स्टूडेंट थी, तो हमने एक और मेरा एक दोस्त था, तो उसने भी, मैं इस तरफ मुड़ नहीं रहा था, लेकिन एक मेरा दोस्त था जो स्टार्ट किया था इस तरह को लेकर के, ताकि मतलब कि सारे लोग जो हैं इस तरह की ओर बढ़ें। तो पैरामेडिकल का लाइफ जो है आपको इस तरह से बढ़ा, क्रेज बढ़ा कि लोगों के बीच में इतनी बड़ी चुनौतियां आ गई कि आपको कंपटीशन, इसके लिए हार्ड कंपटीशन की तैयारी करना पड़ रहा है, इतनी बड़ी चुनौतियां आ गई। तो रैंकिंग के आधार पर मैं बात करूं, रैंक जो है आपका लगभग अगर 600 से ऊपर रहेगा, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि 600 से ऊपर रहेगा तो आपका रैंक जो है अच्छा रहेगा। अगर 600 से कम अगर रहेगा, 600 से अगर नीचे रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। अगर 600 से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो छोटे छोटे कॉलेज जो हैं, एएनएम का कॉलेज, जीएनएम का कॉलेज जो नॉर्मल अभी खुले हैं, अभी वो रनिंग में है, जिनकी पढ़ाई अभी मतलब अच्छी तरह से, टीचर अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ सकता है। दूर दराज कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर दराज मतलब डिस्ट्रिक्ट में लेना पड़ सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा प्रॉपर। अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 600 रैंक से नीचे लाना होगा, कंफर्म 600 रैंक से नीचे लाना होगा, लगभग 500 रैंक से अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी हो तो। अगर मैं बात करूँ जीएनएम स्कूल की बात करूँ, जीएनएम स्कूल में अगर एडमिशन लेना हो तो लगभग आपको 600 से ऊपर रहेगा तो चल जाएगा। कैटेगरी वाइज मैं जनरल कैटेगरी की ही बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी से अगर नीचे वाले और रहते हैं तो और अच्छा है,
उनका अगर 500 भी ला देते हैं तो उनका मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ऐसा होता है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से। तो ऐसा है कि आपको मैं हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूँगा वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप लोग लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।